नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप चैनल से लगातार जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हमने टॉपिक 1 कवर किया था, जनरल अवेयरनेस का। अगर आप DSSB टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपका जो कॉमन पार्ट आएगा उसमें 5 टॉपिक आते हैं। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जनरल अवेयरनेस का ये टॉपिक 2 रहेगा। आपको पता चल जाएगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें पढ़ना है। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा और बहुत वास्ट सिलेबस होता है जनरल अवेयरनेस का, तो इसके लिए हमें घंटों की क्लास नहीं लगानी, एक स्मार्ट स्टडी के तहत करेंगे। अगर आपने टॉपिक 1 देखा होगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, और एक कॉन्फिडेंस ही होता है जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करवाता है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, इन सब की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री में। नेचुरल साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं वो डेमो क्लासेस देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। लास्ट टाइम DSSB 2021 के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। टॉपिक 2 अपना क्या रहेगा, खेल और उनसे रिलेटेड कौन सा कप किस खेल से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये पूछा गया पहला DSSB 2021 के अंदर। आपको पता है कि मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पेपर होता है, तो हर शिफ्ट के अंदर मान लो इसमें ये पूछ लिया, दूसरी शिफ्ट के अंदर दूसरा पूछ लिया, एक शिफ्ट के अंदर ये पूछ लिया, डुरंड कप किससे मतलब रिलेटेड है या किस खेल से संबंधित है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन सा किससे रिलेटेड है, और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो सेंट्रल लेवल पे अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। देखो कई बार क्या होता है कि आप जनरल अवेयरनेस कुछ भी नहीं पढ़ के जाते, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और वहीं आपको ये, अब देखो आपने ये थोड़ी सी चीजें पढ़ रखी होंगी ना, और अगर क्वेश्चन आ गया चाहे किसी भी शिफ्ट में आपके सामने आ गया तो आप 1 नंबर चुटकियों में निकाल लोगे, और यही आपने बिल्कुल नहीं देख रखा होगा तो सिंपल सा 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका सब्जेक्ट पे कमांड आपकी होनी चाहिए जरूरी। ऐसा क्यों कह रहे हो सर, सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए जरूरी? ये दोस्तों इसलिए कह रहा हूं मैं कि देखो कॉमन पार्ट जो टीचिंग लाइन में आता है उनका सबका ऑलमोस्ट सेम सा होता है। किसी का थोड़ा बढ़िया हो सकता है, मांस जो सेंट्रल लेवल की किसी अदर एग्जाम की तैयारी करता है तो उनकी बाकी टीचिंग लाइन में जो होते हैं उनका सारा एक लेवल पे ही होता है, ठीक है। किसी का मैथ वीक होता है और 5 पोर्शन हमें करने की जरूरत नहीं होती। टाइम को बचाना है, DSSB में टाइम की सबसे ज्यादा शॉर्टेज होती है, तो हमें इन 5 पार्ट में से ऐसा नहीं है कि 5 ही पार्ट पे टाइम देना है। ये लास्ट में डिस्कस करूंगा, पहले मैं टॉपिक खत्म करता हूं। सबसे पहले आपको कुछ मैं ये इंपॉर्टेंट जो खेल और उनसे रिलेटेड जो कप है उनके बारे में बता रहा हूं। टेनिस के 2 कप है आपको, एक डेविस कप और एक फ्रेड कप। टेनिस के लिए देखो आपसे सीधा पूछा जाएगा डेविस कप किससे रिलेटेड है, टेनिस से। महिला और पुरुष अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो किससे, पुरुष से रिलेटेड। और दूसरा फेड कप जो है वो टेनिस से। 2 हो गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। फीफा वर्ल्ड कप तो सभी जानते हैं फुटबॉल से रिलेटेड है। एक ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं इंपॉर्टेंट बोलूं, जिनको मैं स्टार करूं उनको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना आपको ध्यान देकर, ठीक है। थॉमस कप, संतोष ट्रॉफी ये वाला। उबेर कप और थॉमस, देखो थॉमस कोई बंदा है जो कि बेड के ऊपर लेट गया। किसके ऊपर? थॉमस कोई बंदा है, वो क्या है, बेड के ऊपर लेट गया। उबेर कप, ठीक है, बैडमिंटन महिला के लिए। क्या उबेर कप है, दोनों याद रखोगे बैडमिंटन के लिए। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, अभी पूछ लिया एग्जाम के अंदर DSSB के अंदर, मर्डेका कप, ठीक है। ये वाला मर्डेका कप किसका है, फुटबॉल के लिए। फुटबॉल के लिए एक तुमने संतोष ट्रॉफी पढ़ी, एक मर्डेका कप। एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आएगा यहाँ हॉकी से रिलेटेड, वो भी मैं आपको कराऊंगा, राइडर कप। अब देखिए राइडर कप जब भी आता है तो आपका दिमाग में ये आ सकता है कि घुड़सवारी, तो क्या याद रखना है, घुड़सवारी पहला ऑप्शन देता, नहीं लगाना। क्या लगाना है, गोल्फ के अंदर। सलीम कप गोल्फ के लिए, वाकर कप गोल्फ के लिए, ठीक है। सुधीर रमन कप बैडमिंटन के लिए। बैडमिंटन के लिए देखो 3 आए हैं, थॉमस कप और उबेर कप ही मेनली पूछा जाता है। सुधीर रमन वाला आज तक नहीं पूछा गया। सुल्तान अल जहान शाह कप हॉकी के लिए। बैटन कप ये इंपॉर्टेंट है हॉकी का, बैटन कप। जिसको इंपॉर्टेंट कर रहा हूं उसको आपको याद रखना ही रखना है। सुब्रतो कप ये इंपॉर्टेंट है फुटबॉल का, फुटबॉल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। डुरंड कप भी फुटबॉल का इंपॉर्टेंट है। रोवर्स कप, रणजी ट्रॉफी सबको पता है क्रिकेट के लिए। दिलीप ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सारी क्रिकेट के लिए है, ठीक है। सन आपको याद नहीं रखने। अच्छा, इसके अलावा ये जो टीजीटी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, बिश्नोई कैंप। बिल्कुल टू द पॉइंट और कम से कम टाइम में ज्यादा एग्जाम से रिलेटेड, मतलब DSSB की तर्ज पे, जैसे क्वेश्चन 6 से 12 तक का चलेगा आपका। मुरुगा कप हॉकी के लिए, ये मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूं ताकि बाद में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। ये देखो मुरुगा, इसको गैस से ऐसे याद रखो, ऐसे। हॉकी ऐसी होती है ना। मुरुगा कप किससे है, हॉकी से। होपमैन कप टेनिस के लिए। ला लीगा किसके लिए, फुटबॉल। फुटबॉल के सारे बढ़िया से याद रखने हैं। नेहरू कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी पूछे तो नौका यात्रा से, ठीक है। उसके बाद ये आपको याद रखना है, डर्बी कप घुड़दौड़ के लिए। एजार कप पोलो के लिए। राधा मोहन कप पोलो के लिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन,
यहां से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा पहले ही क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? उबेर कप किसका था? बैडमिंटन का था। एक थॉमस था, मैंने कहा थॉमस बेड पे लेटा है, उबेर महिलाओं के लिए होता था। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूं आपको, ऐसी बात नहीं है, याद करवा के जाऊंगा। उबेर कप किसके लिए था? बैडमिंटन के लिए। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, डूरंड कप किसके लिए था? अभी देख लेते हैं सर। अभी आपने बताया था फुटबॉल के लिए, ये रहा डूरंड कप, फुटबॉल के लिए। ढूंढ के लाओ फुटबॉल, लात मार दी जोर से, कह रहा है ढूंढ के लाओ। राइडर कप बताओ भाई किसके लिए था? गोल्फ के लिए था। मैंने कहा राइडर को आपको घुड़सवार नहीं लगाना, क्या था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? सिंपल, आप कहोगे आगा खां कप किसके लिए है? फुटबॉल के लिए। अब ये जो है ना, यहां कंफ्यूजन बहुत बड़ी आपको क्वेश्चन में मिलेगी। अगले ही क्वेश्चन में आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। कैसे? देखो, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से नहीं है सर। लॉन टेनिस से नहीं है सर। अभी तुमने सर बोला फुटबॉल से, यहां हॉकी आंसर दिया हुआ है। आगा खां कप किससे संबंधित है? हॉकी खेल से। अब देखो कब क्या आंसर लगाना है। आगा खां, अगर आपके साथ आए आगा खां गोल्ड कप, आगा खां यहां लिखा होना चाहिए गोल्ड कप। क्या लिखा होना चाहिए? गोल्ड कप, गोल्ड कप। अगर आगा खां गोल्ड कप लिखा हो तो वो किसके लिए है? फुटबॉल के लिए है। और ये बांग्लादेश से इसकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। बांग्लादेश, किससे? बांग्लादेश से। तो अब यहां जो तीनों ऑप्शन डायरेक्ट गलत हो रहे थे, इसीलिए इस ऑप्शन को सही माना जाता है इस क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज अगर दोनों एक साथ आए और सिंपल लिखा हो आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो आंसर क्या जाएगा? हॉकी जाएगा। आगा खां गोल्ड कप लिखा हुआ है तो फुटबॉल के लिए। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें तीनों ही ऑप्शन हमें पता है कि ड्रूंड कप फुटबॉल के लिए होता है, उबेर कप बैडमिंटन के लिए होता है, राइडर कप गोल्फ के लिए होता है, तो आगा खां को किसके साथ लगा देंगे? फुटबॉल के साथ लगा देंगे। मेरे ख्याल में आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने का। बेंटन कप, अभी मैंने कहा था कि बेटे हॉकी ले आओ जल्दी से, किसी की पिटाई करनी है। बेटे बेंटन कप, क्या बोले? बेटन कप। मैंने याद करने को बोला था तुमको, इसको याद रखना। ये लास्ट पहली पेज में बेटन कप हॉकी से रिलेटेड है। बेटन कप किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, खेल हॉकी से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1895 में की गई, बंगाल हॉकी एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। तो बढ़िया क्वेश्चन है। ये है आपका DSSB का 6 से 12 तक का कोर्स, TGT नेचुरल साइंस के लिए धमाकेदार और डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ना मिले तो पेपर के बाद जब मैं लाइव आके आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा कि ये कोर्स थे, तब आपको पता चल जाएगा। सुल्तान जोहर कप किससे है? हॉकी से। सुल्तान जोहर कप याद रखना है। सुल्तान जोहर कप किससे रिलेटेड है? हॉकी से। मलेशिया में आयोजित किया जाता है वार्षिक। ये इतना नहीं पूछा जाएगा तुमसे, तुम्हें तो इतना याद रखना है कि सुल्तान जोहर कप किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। चलिएगा नेक्स्ट, मुरुगप्पा बताओ। तुम कह रहे सर ऐसे आपने बताया था गैस से हॉकी, हॉकी की आपने शेप बनाकर बताया था ये वाला। ठीक है, अपना टाइम पता है कि अपना मोटिव ये है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपका अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन से आप बहुत इजीली कर लोगे। और आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा होगा तो फिर तो कोई क्या कर सकता है। आप ये छोटी छोटी वीडियो भी देखोगे ना, 15-15। टॉपिक 1 में मैंने अराउंड 12 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म किया था, वो वही कोशिश रहेगी इसके अंदर भी। महाराणा रणजीत सिंह गोल्ड कप, सर हॉकी। अभी याद देखो, हॉकी को एक जगह, महाराणा रणजीत सिंह, मरुगो गप। ठीक है, ये वाला। इसके अलावा बुल्ली शब्द का प्रयोग, ये शब्द वाले मैं अलग से भी आपको एक वीडियो में करवाऊंगा कि बुल्ली शब्द का प्रयोग। अभी ये लगातार हॉकी के 3 क्वेश्चन चल रहे हैं ना, इसलिए मैंने यहां आपको इसको डाल दिया। बुल्ली शब्द का प्रयोग भी हॉकी के अंदर किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जब खेल के अंदर खिलाड़ी को चोट लग जाए या किसी अन्य कारणवश मैच रुक जाता है, हॉकी का मैच चलते टाइम रुक जाता है, तब इस शब्द का प्रयोग मैच को पुनः आरंभ करने के हेतु किया जा सकता है। आपसे ऐसे ही किया जा सकता है। बुल्ली शब्द का प्रयोग हॉकी के मैच के दौरान किस लिए किया जाता है? मैच को रोकने के लिए, मैच को दोबारा चालू करने के लिए, खिलाड़ी को बाहर करने के लिए, खिलाड़ी को बुलाने के लिए, इस टाइप से वार्निंग देने के लिए कोई भी 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? हॉकी से। देखो हॉकी इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खो खो किसका है? किस खेल से, कहां से हुआ? मध्य प्रदेश से हुआ, गुजरात से हुआ? ये अगली वीडियो में मैं तुमको करवाने वाला हूं कि जैसे क्या होता है कि कई बार ऐसा पूछ लेता है कि खो खो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, ये कौन से मतलब स्टेट से मतलब इस खेल का जन्म हुआ भारत के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे टॉपिक 3 के अंदर। रोल इन शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? रोल इन का प्रयोग किसमें किया जाता है? आप कहोगे सर हॉकी के अंदर। अब ये देखो सारे क्वेश्चन मैंने हॉकी के एक साथ लगा दिए ताकि आपको आसानी हो याद करने में। इसमें टाइम लगता है दोस्तों थोड़ा सा। ठीक है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध, ये महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है। ठीक है, ये वाला हो गया। हिम गोल्ड, हिम गोल्ड भी किससे रिलेटेड है? हॉकी से। राष्ट्रीय स्तर का
महिला और पुरुष दोनों के लिए खेला जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा महिलाओं के लिए पुरुष के लिए है, ठीक है। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी अभी हमने करके आए थे। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड थी? फुटबॉल से रिलेटेड। सर एक बार दिखा देते तो और अच्छा हो जाता। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी मैंने बोला था, याद कर लेना, फुटबॉल से रिलेटेड। थॉमस फीफा कप सबको पता होता है। इसके अलावा ये डूरंड कप आपको और सुब्रतो कप दोनों याद रखने हैं। किसके लिए? फुटबॉल के लिए, ठीक है सर। आगे बढ़ जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? रोवर्स कप। रोवर्स कप किसके लिए था? अभी तो देखा सर, फुटबॉल के लिए। रोवर्स कप किसके लिए? फुटबॉल के लिए। चलिएगा आगे। निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित नहीं है? देखो डूरंड कप मैंने कहा ढूंढ के लाओ, फुटबॉल को लात मार दी। संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए थी दिलीप हजारे ट्रॉफी वगैरह सब किसके लिए थी? क्रिकेट से संबंधित थी। बाकी जबकि तीनों किससे? फुटबॉल से रिलेटेड है। डूरंड कप अभी देख लिया हमने, किससे रिलेटेड था? फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध एशिया की सबसे पुरानी तथा विश्व की तीसरी पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। पहली बार इसका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन आर्मी 1888 में किया गया। नामकरण स्थापित किया। इतना आपको याद है नहीं रखना, आपको तो इसका नाम याद रखना है कि डूरंड कप किससे संबंधित है। मैचिंग कर दीजिएगा फटाफट से एक बार जल्दी से। रणजी ट्रॉफी किससे थी? अभी देखा सर, क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। आगा खां कप, अब देखो दोबारा आया ना, आगा खां कप किसके लिए? हॉकी के लिए। और आगा खां गोल्ड कप होता तो फुटबॉल के साथ जाते, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो, एक का बी यहां भी है और एक का बी यहां भी है। दो का ए यहां है, तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइएगा। लीगा किससे था? फुटबॉल से। दिखाऊं कहां था? याद हो जाने चाहिए, साथ के साथ याद हो जाने चाहिए। चलिएगा, लीगा कहां? फुटबॉल से। चलिएगा नेक्स्ट। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कैलिबर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कैलिबर शब्द वैसे तो देखो, आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो कैलिबर का मतलब समझते होंगे कि हम कोई एरर को दूर करने के लिए कैलिब्रेट करते हैं। तो यहां आप क्या बोलोगे? शूटिंग के लिए होता है ये वर्ड, इसके अंदर कैलिबर वर्ड। थॉमस कप, मैंने क्या बोला था? थॉमस के लिए। एक उबेर कप था, एक थॉमस कप था, ठीक है। थॉमस बेड पे लेटा हुआ है, थॉमस बेड पे लेटा हुआ है, बैडमिंटन से रिलेटेड था। उबेर महिलाओं के लिए था, ठीक है। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से रिलेटेड थे। ये वाला किससे था? मेल से। और एक था उबेर कप, और वो किससे था? फीमेल से रिलेटेड, ठीक है। इसी के बारे में बता रखा है। ये इतना आपको याद नहीं रखना कि करंट का है ये, कि कहां किसने क्या जीता 1800 2022 वगैरह का, ये नहीं देखना आपको। प्रिंस ऑफ वेल्स किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है? तो आप क्या बोलोगे? गोल्फ से संबंधित है। किससे है? इंग्लैंड की आयोजित एक गोल्फ प्रतियोगिता है, इंग्लैंड में आयोजित की जाती है, प्रिंस ऑफ वेल्स। राइडर कप अभी हमने देखा था, मैंने कहा था घुड़सवार आएगा सबसे पहले, पर लगाना नहीं है। किससे रिलेटेड है? गोल्फ से रिलेटेड है, राइडर कप। इसके अलावा उबेर कप अभी हमने देख लिया किससे रिलेटेड था? बैडमिंटन से रिलेटेड था, और बैडमिंटन में महिलाओं से रिलेटेड है। और थॉमस होता तो किससे था? यह महिलाओं की विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता है। 2022 में किसने जीता? तुम्हें नहीं मतलब इस बात से। फेडेक्स कप किस खेल से रिलेटेड है? तो फेडेक्स कप अपना किससे रहेगा? गोल्फ से। गोल्फ से एक ये फेडेक्स हो गया, एक ये वाला हो गया, दो या राइडर वाला याद रखना, ठीक है। इसके अलावा उबेर कप हो गया है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिज किसमें अपनाई जाती है? ब्रिज एक टेक्निक है, वो किस खेल में अपनाई जाती है? तो कुश्ती के अंदर खेल में अपनाई जाती है। बचाव या विरोधी खिलाड़ी की पकड़ से आजाद होने की एक टेक्निक है, क्या? ब्रिज। ये आपको याद रखना है, कुश्ती से रिलेटेड है। तो अगर आपको देखिए दोस्तों, किसी भी मैं एक आपको सुझाव देना चाहूंगा वीडियो के एंड में, ये आप साथ के साथ तो याद कर ही रहे होंगे, ये पीडीएफ ही आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या एप्लीकेशन पे फ्री में आपको डाल दिया जाएगा कंटेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप कॉमन पार्ट की तैयारी कर रहे हो, इस कॉमन पार्ट के साथ साथ आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइएगा। अब इतनी देर में आपका ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि कम टाइम में जल्दी से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि ऐसा नहीं है कि इसी क्लास को 1 घंटे की बनाई जा सकती थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितनी भी अब 4 क्लासें हो चुकी है कॉमन पार्ट की, रीजनिंग की 2 क्लासेज, एक टॉपिक खत्म हो चुका है। हर बार क्वेश्चन आता है विद प्रीवियस ईयर मैं करवा रहा हूं। यहां आपने अभी देखा होगा जनरल अवेयरनेस के अपने 2 टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। इसमें अब खेल से रिलेटेड छोटी मोटी जो 1-2 क्वेश्चन और पूछे हुए हैं कि कौन सा खेल या कौन सा एसोसिएशन करवाता है वो, और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं वो बता दिया जाएगा। एक बार इस पे नजर मार लीजिएगा, क्वेश्चन देखोगे यहां से, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक फॉर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।